हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एपीजी की दुनिया पे। ये क्वेश्चन आपका मिला मुझे, जरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 2 kg। एक एक नया सिस्टम कंपेयर जो है आप इमेजिन करो, जिसमें 1 यूनिट ऑफ मास जो है वो 2 kg के बराबर है। 1 यूनिट ऑफ जो लेंथ है वो 5 मीटर के बराबर है, और 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो 5 सेकंड के बराबर है। इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन रिप्रेजेंट्स। देखो, इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं कि कभी भी दो सिस्टम्स को जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो उनके लिए मैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का अप्लाई करता हूँ। ये फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है, ये सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये सेकंड सिस्टम में यूनिट है। तो जो मेरा फर्स्ट सिस्टम है वो उसमें 1 न्यूटन मुझे दे रखा है, और मुझे पता है कि जो डायमेंशन होती है वो किसी भी सिस्टम में निकालूँ वो सेम होती है। तो अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें न्यूटन है, न्यूटन के लिए मैं डायमेंशन m1 l1 t-2 होता है, क्योंकि मेरा पहला सिस्टम इसको मैंने a बोल दिया। और जो आपका नया हाइपोथेटिकल सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को चाहिए। इन फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो m1 l1 t-2 ही होगी। और दूसरा सिस्टम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, b से। अब मुझे n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n2 बराबर हो जाएगा, इस वाली पूरी टर्म को उसके नीचे ले आओ। तो m1 l1 t-2 एंड m1 l1 t-2, ये पहला सिस्टम एंड ये दूसरा सिस्टम। तो अब मैंने क्या किया, n2 की वैल्यू ऐसे लिख दी, ये पहला सिस्टम में मास, ये दूसरे सिस्टम में मास, पहले सिस्टम की लेंथ, दूसरे सिस्टम की लेंथ, पहले सिस्टम का टाइम, दूसरे सिस्टम का टाइम। मेरा जो पहले जो सिस्टम था वो MKS था, एंड MKS में जो मैं मास मेजर करता हूँ किस में करता हूँ, kg में। और आपको जो नया सिस्टम दे रखा है उसमें किस में दे रखा है, 2 kg में। तो ये मैंने 2 kg कर दिया। मेरा जो अभी जो सिस्टम है उसमें लेंथ को मैं मीटर में मेजर करता हूँ, लेकिन जो मुझे नया सिस्टम है उसमें 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना लेना है मेरे को, 5 मीटर। सो दिस इज 5 मीटर। टाइम जो होता है वो मैं अभी 1 सेकंड में मेजर करता हूँ, और जो मेरा नया सिस्टम है उसमें मेरे को टाइम को 5 सेकंड लेना है। दिस इज 5 सेकंड। ओके, kg से kg कट गया, सो दिस इज 1/2। मीटर से मीटर कट गया, दिस इज 1/5। सेकंड से सेकंड कट गया, ये 1/5 की पावर -2, ये ऊपर वाला -2 ध्यान में रखो। तो 1/2 इंटू ये 1/5, ये 5 की पावर -2 ऊपर ले गए तो 5 की पावर 2 बन गए। 1/2 1/5, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5। ये काट दिया मैंने, और उसकी वैल्यू कितनी आई, 5/2 यूनिट्स। तो इन दिस वे जो मेरा आंसर मिला वो मिला ये 5/2 यूनिट्स ऑफ द फोर्स। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच।